सोलर पैनल किन कंपोनेंट से मिलकर बनता है? तो जो स्मॉलेस्ट कंपोनेंट होता है एक सोलर पैनल का, वो सोलर सेल होता है। जिस तरह आप सोलर प्लांट बनाते हुए सोलर पैनल्स की स्ट्रिंग बनाते हैं, इसी तरह सोलर पैनल बनते हुए सोलर सेल की स्ट्रिंग बनती है। अगर उस पर छोटा भी धब्बा रह गया है या कोई सफाई नहीं हुई है किसी स्पेस की। सोलर पैनल किन कंपोनेंट से मिलकर बनता है? सोलर सेल एक बहुत छोटा हिस्सा होता है सोलर पैनल का, जो कि एक छोटा सा सेल है। वाज़े तौर पे सोलर पैनल के ऊपर नजर आता है। अगर आपको मैं मार्क करके दिखा सकूं तो ये एक सोलर सेल है। तो सबसे पहले सोलर वेफर बनता है। सोलर वेफर से इंगॉट से वेफर बनता है। वेफर से उसकी स्लाइसिंग होती है। स्लाइसिंग करके अलग अलग सेल बनाए जाते हैं और ये सब सिलिका से बनता है। तो उसके बाद ये डिफरेंट सेल्स बनते हैं। डिफरेंट सेल्स बन के उनकी सोल्डरिंग होती है और उसकी पावर को कंबाइन किया जाता है। तो जो स्मॉलेस्ट कंपोनेंट होता है एक सोलर पैनल का, वो सोलर सेल होता है। हर सोलर सेल की एक अलग पहचान होती है और अलग पावर होती है, लेकिन ये सारी पावर एक एक स्ट्रिंग के थ्रू, जिस तरह आप सोलर प्लांट बनाते हुए सोलर पैनल्स की स्ट्रिंग बनाते हैं, इसी तरह सोलर पैनल बनते हुए सोलर सेल की स्ट्रिंग बनती है। ये सारी सोल्डरिंग होके पीछे बस बार तक जाती है और इस बस बार में डायोड लगे होते हैं जो बाईपास करा देते हैं एक स्ट्रिंग को। इन केस अगर उसके ऊपर कोई शेड आ रहा है या फिर कोई बीट आ गई है तो वो उसको बाईपास करा देते हैं पूरी स्ट्रिंग को। तो जिसकी वजह से कहा जाता है कि सोलर पैनल की सफाई को इवन रखा जाए, पूरे पैनल को साफ किया जाए। अगर उस पर छोटा भी धब्बा रह गया है या कोई सफाई नहीं हुई है किसी स्पेस की, तो उसकी वजह से आपका बाईपास डायोड एक्टिव हो जाता है। इसी तरह अगर आपका शेड आ रहा है आधे सेल पे या किसी एक नीचे के हिस्से पे, पूरा सेल इफेक्ट हो जाता है। अच्छा, अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में सेल को आधा कर दिया गया है। इन सेल के दो हिस्से करके हाफ कट बना दिया गया है। उससे एक फायदा ये हुआ है कि जो पूरा सेल इफेक्ट हो जाता था, पूरा डायोड इफेक्ट हो जाता था, अब वो आधा रह गया है। इसी तरह मजीद एडवांसमेंट आई तो फिर हमने देखा आईबीसी जो बैक कॉन्टैक्ट मॉड्यूल्स हैं, पीछे चली गई है सारी सोल्डरिंग, और उसकी वजह से परफॉर्मेंस मजीद बेहतर हो गई है। वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अच्छा, ये सोलर सेल की पूरी एक बैकशीट के ऊपर पेस्टिंग होती है। इसके बाद बैकशीट इसमें इंक्लूड हो जाती है। फिर उसके बाद इसकी इनकैप्सुलेशन होती है। इनकैप्सुलेट करके उसको ग्लास के साथ, जो टेम्पर्ड ग्लास है, उसके फ्रेम में डाला जाता है और पीछे उसके ये जंक्शन बॉक्स जिसमें बाईपास डायोड्स होते हैं। जो ग्लास इसका होता है, इसके ऊपर ARC एक चीज है जिसकी बहुत कम फहम है लोगों को, नॉलेज इंफॉर्मेशन कम दी गई है। ये ARC होती है एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। ये सोलर पैनल के अंदर सबसे नाजुक चीज होती है और खराब होने वाली सबसे पहली चीज है। ये इसके लगाने का मकसद ये है कि जब फोटोन, यानी कि सूरज के अंदर से जब फोटॉन्स निकल के हमारे सोलर सेल पे हिट करता है, जिसकी वजह से करंट जनरेट होता है, तो वो जब सोलर पैनल पे हिट करता है तो ऑफ कोर्स जब ग्लास है या कोई भी शय है उसके ऊपर से ये फोटोन वापस रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो उस रिफ्लेक्शन को कम करने के लिए ये एंटी रिफ्लेक्टिव कोट लगाया जाता है। ये मैक्सिमम फोटॉन्स को जज्ब कराता है सोलर पैनल पे, ताकि आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सके। जो सफाई के गलत तरीके हैं और मेंटेनेंस के गलत उसूल हैं, उनकी वजह से ये सबसे पहले खराब होने वाली चीज होती है आपके सोलर पैनल में, जो कि आपके सोलर पैनल की एफिशिएंसी को 15% तक कम कर देती है। ये कॉन्सेप्ट आप समझाना था कि सोलर पैनल के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे मिलके ये बनता है।